तो वेलकम है दोस्तों। देखिए जेएसएलपीएस की ओर 15 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट क्या है, लास्ट डेट कब, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब हम आपको बता देंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आपको 1 साल के लिए रखा जा रहा है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, पहले मैं बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नोट में in any case this engagement should not be continuous in nature, ठीक है। it is not an employment with JSLPS by any way, ठीक है। फिर बोला गया है कि the list of employment shall be valid only for 1 year, यानी कि आपको 1 साल के लिए रखा जा रहा है। साथ ही बोला गया है कि and extension of its वैलिडिटी इज एट डिस्क्रिप्शन ऑफ जेएसएलपीएस, और 1 साल के बाद आपकी जो है सेवा बढ़ाई जा सकती है, यह डिपेंड करता है जेएसएलपीएस पे। अब सैलरी की बात कर लूँ तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो काम है 1 महीने में 15 दिन ही काम करना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है सर्विस डे इन अ मंथ 15 डे, मैक्सिमम आपको जो है 15 दिन ही काम करना होगा 1 महीने में, और प्रत्येक दिन के लिए आपको 2000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब कि 15 दिन के लिए 30,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कैटेगरी ऑफ रिसोर्स पर्सन, तो सी है, कैटेगरी सी है। और यहाँ पे लिखा है नेम रिसोर्स पर्सन, तो रिसोर्स पर्सन एग्रीकल्चर पोस्ट का नाम है एक तरह से, ठीक है। 15 दिन काम करना होगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई अदर चीज़ काम करना होता है एज पर एक्चुअल, तो आपको 500 रुपये उसके प्रत्येक दिन के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है, खाने के लिए, और 1500 फिर एक्स्ट्रा, मतलब कि 40-50 हज़ार महीना का हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो चीज़, और वैकेंसीज कितनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैकेंसीज। यहाँ पे है देखिए रिसोर्स पर्सन एग्रीकल्चर, इसमें जो है रिक्वायरमेंट 15 है, ठीक है, प्रोजेक्ट JICA के लिए। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका होगा टास्क बेस, आपको काम करना होगा, टास्क दे दिया जाएगा, उस टास्क को आपको पूरा करना होगा, ठीक है। और नॉट मोर देन 15 डेज इन अ मंथ, यानी कि आपको 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ही काम करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 15 दिन फ्री हो जाएंगे, आप कुछ भी दूसरा काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि पोस्ट का नाम ही है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे बोला क्या है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बोला गया है कि मास्टर डिग्री, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर साइंस अलाइड एंड अदर डिसिप्लिन, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, या फिर BSc एग्रीकल्चर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में PG एग्रीकल्चर या फिर BSc एग्रीकल्चर। साथ ही आपका जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में काम करने की, किसी भी विभाग में अगर आप 1 साल काम कर चुके हैं खेती के रिलेटेड, तो आप इस काम को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्म आप 26 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे, कब तक, 26 अप्रैल तक, 26 अप्रैल 2023 तक। और देख लीजिए तो बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे CV भेजना होगा इस ईमेल पे, ये ईमेल देख रहे हैं ना, spmhrd.jslps@gmail.com, इसमें आपको CV भेजना होगा, ठीक है। तो भेज दीजिए। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, BSc एग्रीकल्चर किए हैं, तो प्लीज़ यार एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सारा कुछ आपको खुद से पढ़ देना है। मैं केवल आपको बस इन्फॉर्म करवा देता हूँ कि वैकेंसी आया है भाई। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं और एलिजिबल हैं, जाने के लिए इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि छोटा सा वीडियो है, और मतलब बहुत कम ही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसलिए। और मतलब जो भी आदमी अप्लाई करेगा लगभग चांसेस है कि 90% उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे वैकेंसी में बहुत कम आदमी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बहुत कम ही लोगों को पता चल पाता है, और हम चैनल में जो है खोज के निकालते हैं, साइट में ढूंढ के निकालते हैं, और आप लोगों तक यह जितनी भी न्यूज़ होती है वो सभी पहुंचा देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा, हर एक अपडेट, चाहे कितना भी भीतर में छिपा क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। तो झारखंड से जुड़े हर एक अपडेट मिलेगा। अगर आप झारखंड के हैं तो सब्सक्राइब कर लें, डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद फिर से।